वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, चलो आगे हम इस चैप्टर को और थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। कल जहाँ मैंने स्टॉप किया था वो टॉपिक था हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। कोई डाउट तो आप जरूर मुझे मैसेज किया करो, ठीक है। कई बच्चों के थोड़े से क्वेश्चंस ये आ रहे हैं या सजेशंस ये कि मैम नोट प्रोवाइड करिए एंड ऑल, तो इसलिए मैं अब आपके सामने इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे सब लिख दूंगी। यू हैव टू नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। आपको सारे नोट्स सब ब्लैक बोर्ड पे से मिल जाएंगे, ठीक है माय डियर। चलो आगे देखते हैं, प्लास्टिक देखते हैं। आज हम सेल ऑर्गेनल्स की जर्नी पर हम निकल चुके हैं। हमने सेल देख ली, हमने सेल का आउटर लेयर देख लिया, आउटर कवरिंग देख ली हमने, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन भी देख ली। अब हम सेल के अंदर आ चुके हैं, तो अब हम सेल की जर्नी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म द लिविंग जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स है, हमको उन ऑर्गेनल्स को जाकर देखना है, समझना है, स्टडी करनी है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनल की इंपॉर्टेंस ही अपने आप में है। इससे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत डिटेल में समझना है। मैंने आपके सामने प्लास्टिक का स्ट्रक्चर भी बना दिया, लेबल नहीं किया है, पढ़ाऊंगी आपको और साथ ही साथ लेबल करूंगी ताकि आपको भी पता चले। अब स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक द वेरी फर्स्ट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते बच्चों। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, प्लांट्स को क्लोरोफिल की जरूरत होती है, एनिमल्स को क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। बात समझ आ गई बच्चों, ठीक है। एनिमल्स को अपना खाना खुद नहीं बनाना है, वो तो डिपेंड होते हैं। प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना होता है, समझे बच्चों। प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना होता है, सो दे नीड प्लास्टिड बिकॉज दैट कंटेन्स सम पिगमेंट्स, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ही, क्लोरोफिल पिगमेंट। बट हमें तो ऐसे पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती ना, बिकॉज वी हैव टू डिपेंड, वी आर हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पढ़ चुके हैं हम आगे। पर चलो अब आगे देखते हैं। तो प्लास्टिड क्या है बच्चों? प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। प्लास्टिड क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। सी, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझाया था मैंने, ठीक है, दैट इज अबाउट फ्लो चार्ट कि भाई सेल के अंदर कहां से क्या, प्रोटोप्लाज्म फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरीके से एंटर करते करते हम लास्ट में आए थे किसके अंदर? ट्रोफोप्लाज्म के अंदर हमने देखा सेल ऑर्गेनल्स और एर्गास्टिक बॉडीज हमने देखी थी। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हमने तीन तरीके से उसको डिवाइड किया था, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नो मेम्ब्रेनस। और हमने प्लास्टिड को कहां पे डिनोट किया था, किसके अंदर पार्ट किया था? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल के अंदर। सो हियर इट इज डबल मेम्ब्रेनस। आपको यहाँ पे भी अच्छे से दिख रही होगी। इधर मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से एक लाइन बनाई है, बाहर मैंने रेड कलर के मार्कर से एक लाइन बनाई है। समझ में आ रही है बात बेटा? दिख रहा है आपको कि ये डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर की मेम्ब्रेन और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन। फाइन, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन प्लास्टिड की हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिड की बच्चों, ठीक है। और जो ये वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। फाइन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन हो गई है। फाइन, आगे देखते हैं बेटा। प्लास्टिड किसने डिस्कवर किया? अर्नस्ट हैकेल ने। फाइन, डिस्कवरी अर्नस्ट हैकेल ने 1865 के अंदर। क्लियर? जो टर्म है प्लास्टिड वो भी किसने दिया है? अर्नस्ट हैकेल ने दिया है। फाइन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंड इन प्लांट्स, मैंने आपको बता दिया, ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स। एनिमल्स में नहीं पाए जाते प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। विच इज द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल फाउंड इन सेल? सेल में कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का मतलब बेटा जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो। साइटोप्लाज्म कहाँ है? सेल के अंदर। क्लियर? तो प्लास्टिड क्या है बेटा? ये सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। रेस्ट ऑफ द अदर, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा राइबोसोम्स, इन सबसे भी बड़ा ऑर्गेनल है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दे हैविंग सर्कुलर डीएनए,
हमने डीएनए, कभी अगर आप लोगों ने कभी वीडियोस वगैरह देखे भी होंगे तो हमेशा हमको डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, हेलिक्स काइंड ऑफ, इस तरीके का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो बेटा स्ट्रैंड होती है, सर्क्यूलर नहीं होती है, इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बट प्लास्टिड के अंदर की मैं बात करूं तो इट इज फाउंड इन, इस तरह से नहीं बना सकते, हाँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, सर्क्यूलर डीएनए। स्ट्रैंड कैसी है, स्ट्रेट स्ट्रैंड है, और दोस्तों स्ट्रेट स्ट्रैंड को क्या करो, फोल्ड कर दो, सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से सर्कल डीएनए कहां पाया जाता है, प्लास्टिड के अंदर। बात समझ आ रही है बच्चों? डीएनए के अंदर ज्यादा नहीं घुसना, उसके लिए हम अलग से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। डीएनए अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, तो उसको तो हम आराम से कभी किसी भी फुर्सत में पढ़ेंगे। अभी जो हमें समझना है दैट इज प्लास्टिड। सो इस तरीके का सर्कुलर डीएनए आपको प्लास्टिड में देखने को मिलेगा, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए पाया जाता है सेल के अंदर दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से कॉइल्ड किया हुआ ये भी है, बट यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सी मैंने यहाँ पे बना रखा है, सो दिस इज सी डीएनए। ठीक है, तो सी क्या है, स्मॉल लेटर में है, सी रिप्रेजेंट सर्कुलर डीएनए। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं हम। Have circular DNA? Confirm? Fine. These plastids were basically divided into 3 types. ठीक है, फर्दर जब आगे और पढ़ा तो 4 टाइप्स के आज जो हम प्रेजेंट नाउन में जो हम टाइप्स पढ़ते हैं दैट इज अबाउट 4 टाइप्स। फाइन, 4 टाइप के प्लास्टिड हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड वेरी इन शेप, साइज। प्लास्टिड क्या करते हैं, वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। समझ रहे बात? प्लास्टिक कोई एक ही शेप का, एक ही साइज का नहीं होता। प्लास्टिक डिफरेंट टाइप के हैं, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट साइजेस है। क्लियर हो गई बात? चलो, तब 3 टाइप्स के जो डिवाइडेड किए गए हैं, जो पहले किए गए थे, किसने किया था, AJW शिम्पर ने किया था। शिम्पर नामक जो साइंटिस्ट था, उसने प्लास्टिक को जब सेल के अंदर देखा, अच्छे से बहुत सारी प्लांट सेल्स के ऊपर उसने डिस्कवरी करी, अलग अलग टाइप के प्लांट सेल्स को जब उसने देखा तो उसको डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड देखने को मिले। प्लास्टिड इन द सेंस उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है। फाइन, एक चीज और लिख दो कि प्लास्टिड क्या है, इट कंटेन्स पिगमेंट। तो पिगमेंटेड ऑर्गेनेल भी बोल सकते हैं, इट कंटेन्स पिगमेंट। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। सी, अब कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फाइन, ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स तो शिम्पर ने डिस्कवर कर दिए थे। अब जो फर्दर डिस्कवर हुआ है दैट इज इथियोप्लास्ट। अब ये क्या क्या, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं इथियोप्लास्ट की। इथियोप्लास्ट जो प्लास्टिड है बेटा, ये होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। फाइन, इस प्लास्टिड के अंदर कोई कलर नहीं है, मतलब कोई पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट नहीं है तो ये मानो कि उस पर्टिकुलर प्लास्टिड या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में कोई कलर नहीं है। पिगमेंट है तो पर्टिकुलर प्लास्टिड के अंदर कलर होगा, और वो कलर हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू दिखेगा। फाइन, समझ में आ गई बात, शो होगा। पर अगर पिगमेंट नहीं है तो वो कलर हमें पर्टिकुलर दिखाई नहीं देगा। और जब कलर नहीं होता तो हम कौन सा कलर रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइट कलर। फाइन, कलरलेस है, फाउंड इन दोज प्लांट्स which deprived from sun, मतलब absence of sunlight। क्लियर हो रही है बात? इथियोप्लास्ट बेटा उन प्लांट्स में पाया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जन है प्लास्टिड का
किन प्लास्टिक्स का? क्लोरोप्लास्टिक्स का। जब प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, भाई आपने देखा होगा जो रेन फॉरेस्ट जो एरिया है, जहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा होती है कि रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एक के ऊपर इतने प्लांट्स है कि जो नीचे लेवल पे जो प्लांट्स है, ग्राउंड लेवल पे जो प्लांट्स है, अंडरग्राउंड जो लेवल के जो प्लांट्स बोले जाते हैं, वहां तक सनलाइट पहुंचती नहीं है। अब चाहे कोई सा भी फॉरेस्ट ले लो, रेन फॉरेस्ट ले लो, मैंग्रोव फॉरेस्ट ले लो, वहां पे जो अंडरग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल के जो प्लांट्स है, वहां तक समटाइम्स कई प्लांट्स को सनलाइट नहीं पहुंचती। अब जब सनलाइट नहीं पहुंचती बेटा, तो उनके प्लास्टिक्स क्या हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से पर्टिकुलर प्लास्टिक वर्किंग मोड में नहीं रहता और उसके कलर्स डिप्राइव कर जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। बात समझ आती? तो उस केस में जो प्लास्टिक पाया जाता है दैट इज कॉल्ड इटियोप्लास्ट। क्लियर? अब इसकी कंडीशन है बेटा, सी, पर जब when sunlight appear, जैसे ही सनलाइट आ जाती है या कभी भी किसी भी टाइम पे उस पर्टिकुलर प्लांट की लीव्स के ऊपर अगर बाय चांस सनलाइट आने लग जाती है, तो इटियोप्लास्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? कन्वर्ट हो जाता है। जब लाइट आने लग जाती है तो नॉर्मल सी बात है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, और जहां क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो गया, दैट प्लास्टिक विल कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज़ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है? क्लियर हो गई ये चीज आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हम देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अगेन ये कलरलेस प्लास्टिड है माय डियर। फाइन। ल्यूकोप्लास्ट इज ऑल्सो कलरलेस प्लास्टिड, इसमें भी कलर नहीं पाए जाते। फाइन। और ये सबसे ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। पहली बात तो ये। अब कौन कौन से पार्ट्स में? सेल्स लाइक प्लांट के सभी पार्ट में नहीं पाए जाते। सम ऑफ द पार्ट कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट मोस्ट इन नंबर एंड सम ऑफ द पार्ट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इन नंबर। जैसे कि लीव्स की मैं बात करूं, प्लांट्स की जो लीव्स है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नंबर्स में ज्यादा पाए जाएंगे। बट अगर मैं प्लांट्स की वो पार्ट की बात करूं जहां पे सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, जैसे कि राइजोम्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए और रूट्स हो गए, जो रूट पार्ट्स है, फाइन, कई प्लांट की स्टेम्स रीजन हो गई, फाइन, या सम ऑफ द फ्लावर या सम ऑफ द फ्रूट, कुछ ऐसे फ्लावर्स एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स भी आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा वेरिएंट कलर नहीं शो करते, व्हाइटिश कलर शो करते हैं। ठीक है? तो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा पाया जाता है। तो फाउंड इन मोर नंबर इन रीजन, कौन कौन से? रूट्स, राइजोम्स, ट्यूबर्स, फाइन, और फ्रूट्स हो गए, कुछ सीड्स हो गए। आप देखो सीड्स ज्यादातर व्हाइट इन कलर होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, एक्सेट्रा। फाइन बेटा। तो ल्यूकोप्लास्ट इधर पाया जाता है। इसके बाद की मैं बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट इज अगेन ऑफ 3 टाइप। ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 टाइप है, दैट इज न्यूरोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट। ठीक है? चलो अब हम इसको देख लेते हैं। इन टाइप्स को अब हम पढ़ लेते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट। ठीक है? देखो, एल्यूरोप्लास्ट को बेटा प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये क्या प्रोटीन का सिक्रीशन करता है, या कहते हैं प्रोटीन का स्टोरेज। ये प्रोटीन स्टोरेज है। प्रोटीन स्टोरेज है तो अमाइलोप्लास्ट जो है वो ज्यादातर कहां पाया जा सकता है? सीड्स, पल्सेस। ठीक है? उसमें प्रोटीन का प्रेजेंस ज्यादा होता है, तो उनमें कहा क्या पाया जाएगा? आपको एल्यूरोप्लास्ट, आपको प्लास्टिस नजर आएंगे। फाइन। इलेयोप्लास्ट बेटा ये भी कलरलेस प्लास्टिड, बेसिकली तीनों ही कलरलेस प्लास्टिड है, कोई बहुत ज्यादा कलर्स नहीं होते। इलेयोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में मोस्ट कलरलेस प्लास्टिड है।
ये क्या स्टोर करता है? ऑयल स्टोरेज करता है। ठीक है, अब ऐसे आपने कई सारे रूट्स देखे होंगे, कई रूट्स हम यूज करते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, कई सीड्स हम यूज करते हैं। फाइन, तो सीड्स में आप देखो हमें एल्यूरोप्लास्ट भी दिख रहा है और इलेओप्लास्ट भी हमें दिखता है, बिकॉज कई सारे सीड्स लाइक ग्राउंडनट है, ठीक है, वॉलनट है, इनसे हम ऑयल सिक्रीशन करते हैं, हमको इनसे ऑयल मिलता है। ठीक है, और जैसे कि ससमे सीड्स हो गया। फाइन, तो दीज ऑल आर इन व्हाइट कलर, सब व्हाइट कलर के। आप देखो इनमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर नहीं दिख रहा। They contain, they storage oil particles या oil droplets या lipids या fatty acids. Fine. अमाइलोप्लास्ट की बात करें बेटा तो ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है। They store starch. Fine. जैसे कि तो किसमें पाया जाएगा? फ्रॉम पोटैटो, जैसे कि पोटैटो हो गया, और अगर जैसे कि राइस प्लांट हो गया, उसके अंदर जो प्लास्टर आपको मिलेगा दैट इज अमाइलोप्लास्ट। फाइन, इटियोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट समझ आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम क्रोमोप्लास्ट। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। चलिए, अब क्रोमोप्लास्ट बेटा ये कलरफुल पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है। कलर पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड, ये ऐसा प्लास्टिड है बेटा, या प्लास्टिड में पाया जाने वाला क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो अब आप देखो प्लांट्स में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसमें कलर दिखेगा? बहुत वेराइटीज ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल हो गए फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स। यहां हमें क्या देखने को मिलते हैं? कलर्स देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? सम ऑफ देम एडिबल पार्ट्स आल्सो लाइक कैरेट, फाइन, और ब्रिंजल। ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिल रहा है? कलर्स देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम लीव्स में कैसे? सो सी, सारे प्लांट्स की लीव्स तो ग्रीन नहीं होती ना। सम ऑफ देम प्लांट्स, जिसके शो प्लांट्स है जो हम घर में लगाते हैं, पर्पल कलर की लीव्स आपको देखने को मिलेगी, येलो स्पॉटेड ग्रीन लीव्स आपको देखने को मिलेगी, रेड कलर की लीव्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दे कंटेन्स क्रोमोप्लास्ट। अब इनके अंदर पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? सी, देखो यहाँ पे मैं लिख कर बताती हूँ आपको। ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फुकोज़ैंथिन पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? पिगमेंट्स है। क्या है ये सब? वो पिगमेंट्स हैं जिनमें कलर्स प्रेजेंट है। सी, जैसे कि मैं बात करूं एंथोसाइनिन ज़ैंथोफिल पिगमेंट की मैं बात करूं तो इट कंटेन्स ऑरेंज, येलो कलर। ठीक है, फुकोज़ैंथिन की मैं बात करूं तो ये ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है। एंथोसाइनिन की बात करूं तो ये भी रेड कलर समथिंग देता है। ठीक है, और इसके अलावा और पिगमेंट की मैं बात करूं जैसे कि फाइकोइराइसिन, ये भी रेड कलर का पिगमेंट है। सी, ये सारे पिगमेंट्स है बेटा जो कौन से कलर देते हैं? ज़ैंथोफिल, कैरेट्स वगैरह में जितनी भी आपने देखा होगा जब लीव्स सूखने लगती है तो ऑरेंज और येलो कलर आने लग जाता है, तो जो क्लोरोफिल है वो कन्वर्ट होने लग जाता है क्रोमोप्लास्ट में, बिकॉज उसके अंदर जो पिगमेंट का कलर है क्लोरोफिल है वो ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसीलिए लीव्स में जब वो सूखने लगती है तो ऑरेंज या येलो कलर आने लग जाता है। सी, कैरेट्स दे हैविंग ऑरेंज एंड येलो कलर, सो दे हैविंग ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे मैंने पिगमेंट्स आपको बताए, तो आपको ये याद रखें बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलर पिगमेंट में कौन सा कलर प्रेजेंट होता है, या पर्टिकुलर पिगमेंट प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट है जो रेड कलर देता है। फाइन, तो ये भी थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली चीज है। क्लियर हो गई ये बात? अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, देखते हैं अब हम क्रोमोप्लास्ट से हमें प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपने ये चीज नोट कर ली होगी, सो आई कैन ग्रैब इट। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट।
नाउ क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है बेटा ये शिम्पर ने दिया था. फाइन. क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है बेटा वो शिम्पर ने दिया था इन 1883. टर्म गिवन बाय शिम्पर इन 1883. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट कंटेन है? पिगमेंट कंटेन क्लोरोफिल. ये तो हमें पता ही है, जिसकी वजह से कौन सा कलर मिलता है लीव्स को? ग्रीन कलर. मेजर्ड. फाइन. क्लोरोप्लास्ट अगर मैं बताऊं आपको, आपने कई बार प्लांट्स को देखा होगा, जब प्लांट्स ग्रोइंग स्टेज में होता है, जब ग्रो कर रहा होता है, तो जो उसकी स्टेम है वो भी ग्रीन कलर की होती है. जो उसकी लीव्स है वो तो मेजरली आपको ग्रीन कलर की दिखेंगी. आप देखोगे स्टार्टिंग में जो बड्स है, फ्लावरिंग जो बड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के. इसके बाद आप देखो जब भी कोई फ्रूट या जब भी कोई वेजिटेबल, उसको भी हम फ्रूट ही बोलेंगे ना, तो वो जब ग्रो करने की स्टेज पे आता है, बड, फ्लावरिंग बड, फ्लावर क्या हो गया? शेड हो गया. अब क्या होगा? फ्रूट्स दिखेंगे. तो स्टार्टिंग में जो फ्रूट्स होते हैं तब वो भी ग्रीन कलर के होते हैं. धीरे धीरे जब वो पकने लगते हैं, राइपनिंग केस में आते हैं, तब फिर वो कलर्स शो करना स्टार्ट करते हैं. तो ये जो ग्रीन कलर की स्टेज है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर. लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है. समझ में आई बात? तो जितने भी जो हायर प्लांट्स है ना, ऑल हायर प्लांट्स दे हैव 20 to 40 chlorophyll, chloroplast inside the cell. प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे. सम प्लांट्स के अंदर इतने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जब हम उसको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं सेल को, तो हमें सबसे ज्यादा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखता है. और उस वजह से एंटायर न्यूक्लियस, एंटायर अदर ऑर्गेनल्स सेल के छुप जाते हैं. समझ रहे हो मेरी बात को? कि इतनी माइन्यूट सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेजॉरिटी नंबर्स में. और इस वजह से आपको लीव्स का कलर टोटल ग्रीन नजर आता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही प्लास्टिक प्रेजेंस है. नहीं बेटा, बहुत ज्यादा नंबर. 20 to 40 कई प्लांट्स में वैरी भी करते हैं, इससे ज्यादा भी क्लोरोप्लास्ट. इतने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कि जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट नजर आता है. बस सेल की आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फिर क्लोरोप्लास्ट नजर आता है हमें. पूरे ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं. बात समझ आ गई? क्लियर बेटा? चलो अब आगे देखते हैं. सी बेटा एक चीज और, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है. तो ये जो मैंने आपको प्लास्टिड शो किया है, ये प्लास्टिड जो मैंने शो किया है वो कौन सा वाला है? क्लोरोप्लास्ट. फाइन. क्लियर हो गई बात? Because chloroplast itself having their own DNA, having their own, एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं मैं, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना. Having their own DNA. कौन सा DNA? सर्क्यूलर DNA, cDNA. फाइन. एक चीज और, due to the presence of DNA in plastid, they can synthesize protein also. See, क्या बता रही हूं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात. प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से, अब डीएनए किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है, जब भी हम डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा तो मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए की जो यूनिट है वो बेटा किससे बनी हुई है? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन से. स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट है, बट वही काम सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी करता है. दैट पर्टिकुलर प्लास्टिड कैन परफॉर्म देयर और कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. सो इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. फाइन. अब यहां जो मैंने आपको
बताई कि क्लोरोप्लास्ट दे हैविंग देयर ओन डीएनए। इसके आगे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। इट वाज एज्यूमिंग, ऐसा एज्यूम किया जाता है बिकॉज ये जो डीएनए पाया जाता है बेटा, ये डीएनए उस डीएनए के बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक डीएनए के अकॉर्डिंग। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना बेटा, प्रोकैरियोटिक डीएनए लिख दो, सेल्स से आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है सेम उसके जैसे ही रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इट वाज एज्यूमिंग कि जब अर्थ का जब बन रही थी, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा था एंड देन फिर लाइफ स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे, ठीक है, एवोल्यूशन का टाइम आया फिर जब, तो क्या हुआ जो प्रोकैरियोटिक, इट वाज एज्यूमिंग कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल यूकैरियोटिक सेल थी, ठीक है, उसने क्या किया होगा अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, प्रोकैरियोटिक सेल से बने ऑर्गेनिज्म को ईट कर लिया होगा। फाइन। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है, अब जब उसने खाया तो पर्टिकुलर डीएनए के अंदर इतनी क्षमता रही होगी कि वो यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर, यूकैरियोटिक सेल की बॉडी के अंदर अपने आप को जिंदा रख पाया, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करने लगा, उसको मतलब उसके साथ उसने क्या किया, एक कहते हैं ना सिम्बायोसिस फॉर्म कर लेना, म्यूचुअलिज्म। तो वो म्यूचुअलिज्म उन्होंने एक दूसरे के साथ बना ली, और इसीलिए हमें सेल के अंदर एक और, क्योंकि पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसका अपना डीएनए है, बट प्लास्टिक की बात करें तो ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका खुद का अपना डीएनए है। तो इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म ने, जो यूकैरियोटिक सेल बॉडी थी, उसने किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को ईट कर लिया होगा जिसकी प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी थी। तो इसीलिए उसका जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? बिकॉज दे हैविंग 70s प्रोटीन्स, दे हैविंग 70s राइबोसोम्स। फाइन। अब वो राइबोसोम्स का जो फैक्टर है, ये मैं आपको कभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, आपको नहीं समझ आएगा वो। फर्दर हम आज देख लेते हैं इसको, एक बार अच्छे से लेबल्ड मैं आपको समझा देती हूं। चलिए आगे देखते हैं, हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने जो सर्कल स्ट्रक्चर्स बनाया है बेटा, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं इसके सिंगल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, सी मैंने इस तरीके के स्टैक्स बनाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो जो एक सिंगल स्टैक को मैं बात करूंगी तो दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। फाइन। और जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स, मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर की जो फिलिंग है, इसके अंदर जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है, वी कॉल्ड इट एज अ ल्यूमन। फाइन। तो एक थाइलाकॉइड के ऊपर बहुत सारे थाइलाकॉइड्स, इट वाज अज्यूमिंग कि 20 to 40 थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर अटैच रहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थाइलाकॉइड्स का, विच इज कॉल्ड एज ग्रैनम, सिंगल इसको ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रैनम, और सिंगल मैम्ब्रेन को, सिंगल मैम्ब्रेन लेयर को थाइलाकॉइड बोलते हैं। इसके बाद आप देखो, दो ग्रैनम को अटैच कर रही है, मैंने रेड कलर के मार्कर से आपको शो किया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। लैमेला क्या है, ये कनेक्शन है, दो ग्रैनम को कनेक्ट करके रखती है। फाइन। तो प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे अबाउट 40 to 100 ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिक के अंदर, वैरी भी कर सकते हैं। फाइन। प्लांट टू प्लांट वैरी भी कर सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ ग्रैनम एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमेला। फाइन। इसके बाद में बात करूं, आपको देखो, ये आपको ड्रॉप, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाले राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज 70s राइबोसोम्स, लिख सकते हो। फाइन। इसके बाद जिस तरीके से सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी तरीके का मैट्रिक्स, उसी तरीके का जेली लाइक मैट्रिक्स कहां प्रेजेंट है बेटा, प्लास्टिक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आपको जो एंटायर व्हाइट कलर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर जितने भी सेल्यूलर, ये प्लास्टिक के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ठीक है, वो टेक्स प्लेस करती है इसके अंदर। क्लियर बात? तो ये लेबल मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। आपको कोई भी डाउट बेटा आप मुझे मैसेज करना, कोई भी
दिक्कत आ रही है कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, तो आप मुझसे मैसेज करना। सी, प्लास्टिक के अंदर जो वर्किंग चलती है, ठीक है, जो एक्टिविटी चलती है वो किसके अंदर चलती है बेटा? ग्रैनम के अंदर, थायराकॉइड्स के अंदर। क्लियर? फर्दर मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगी। कोई भी डाउट आप जरूर मुझे मैसेज करना। तब तक स्टे सेफ।